बोलना सीखिए, वर्ड्स ऑफ होप, लोगों को इनकरेज करना सीखिए। बुरे अल्फाज अदा कि मेरी ज़िंदगी ऐसी जा रही है, ना शुक्री के कलिमात होने ही नहीं चाहिए। हर वक्त आपके मुंह पे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जो भी है। इसकी मिसाल क्या है जी? देखें, अच्छे अल्फाज कहने से दो फ़ायदे हैं। एक, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आपका मिजाज बड़ा अच्छा हो जाता है, आपके चेहरे पे हर वक्त खुशी होती है, स्माइल होती है, आपके चेहरे पे 12 नहीं बजे होते। लोग आपके करीब आते हैं कि यार इसके पास जब भी बैठो अच्छी बात सुनने को मिलती है, होपफुल बात सुनने को मिलती है, ये उम्मीद दिलाता है बंदा, ये मेरी बात अच्छी सुनता है, ये सोल्यूशन गिवर है, प्रॉब्लम मेकर नहीं है। एक दूसरे, आपके हालात तब्दील हो जाते हैं। यकीन करें, अच्छे अल्फाज हालात तब्दील कर देते हैं। इसकी कई मिसालें कुरान में, इसकी मिसालें। हज़रत ज़करिया रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने अल्लाह से क्या दुआ की थी कि ऐ मेरे रब, मैं आपसे दुआ करके कभी मायूस नहीं हुआ। अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई कि बंदा मेरे बारे में अच्छा गुमान कर रहा है, मेरे बारे में अच्छे अल्फाज अदा कर रहा है। अल्लाह ने उन्हें उस एज में बेटा दिया जब मेडिकल साइंस कहती है कि औलाद नहीं हो सकती। उनकी बीवी बांझ हो चुकी थी, उस एज में अल्लाह ने उन्हें बेटा अता किया। इसी तरह आप देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, उनके पास जब खबर लाई गई कि जी बिन भी जो है वो रख लिया है बादशाह ने, बादशाह मिस्र जो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। अब उन्हें कहना ये चाहिए था जी कि पहले मेरा एक बेटा गया, मेरा दूसरा बेटा भी गया, ये क्या कर दिया अल्लाह ने मेरे साथ। उनके ज़ुबान में तो शिकायत होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आगे से तारीखी कलिमात कहे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह यूसुफ को भी वापस ले आएगा और बिन को भी वापस ले आएगा। बजाय कि उस वक्त शिकायत करने के, उन्होंने कहा नहीं, दोनों वापस आ जाएंगे। और यही हुआ कि अल्लाह ने दोनों लुटाए, और जब दूसरा लुटाया यूसुफ, तो वो किंग बन चुके थे, बादशाह बन चुके थे। इसी तरह मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। एक अरब कपल है, यूट्यूब पे वीडियो भी मौजूद है, एक अरबी कपल, उनका जो औलाद थी वो अपाहज पैदा हुआ, यानी कि उसके जो टांग थी उसमें कोई मसला था, बोन मैरो का कोई डिजीज़ थी उससे। तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा जी आपका बेटा जो है सारी उम्र नहीं चल सकेगा, बल्कि इसकी बोन्स जो है ना बड़ी वीक हैं, इसको आपको बड़े देख के जो है ना चलाना पड़ेगा, और कभी भी इसका एक्सीडेंट हुआ तो इसकी बोन टूट जाया करेगी, यानी इतनी वीक बोन्स हैं इसकी। अब शौहर सुनता रहा, मर्द जो है उसे ताकतवर होना चाहिए, औरत थोड़ी सी कमज़ोर होती है, लेकिन मर्द जो है वो अल्लाह ने ज़िम्मेदार इसीलिए बनाया क्योंकि वो ताकतवर है। औरत भी कुछ बहुत ताकतवर होती हैं, बेशक होती हैं, लेकिन मर्द जो है वो देखा जाए कंपैरेटिवली तो मुश्किलात को ज़्यादा फेस कर सकता है। वो सुनता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। वापस आया, बाहर बीवी इंतज़ार कर रही थी, बड़ी परेशान थी, कहती क्या कहा डॉक्टर ने, आप मुझे बताएं। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह ने हमें बेटा दिया, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र है। वो कहता है मेरे ये अल्फाज शायद अल्लाह को इतने पसंद आए, मैं उस वक्त शिकायत भी कर सकता था। 2 साल बाद वो बच्चा चलने फिरने लग गया, बिल्कुल सच्चा वाकया। 2 साल बाद ऐसे जैसे उसको बीमारी थी ही नहीं, और मेडिकल साइंस हैरान कि ये क्या हुआ है, सिर्फ किस लिए? अच्छे अल्फाज। अल्लाह के सामने जो है उसने अल्लाह को अच्छा गुमान किया अल्लाह के बारे में। 2 बहनें लड़ी आपस में, यासिर काजी ये वाकया सुनाते हैं, 2 बहनें लड़ी आपस में और बात नहीं कर रही थी। हफ्ता, 2 हफ्ते, साल गुजर गए, ईद पे भी बात नहीं, छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई, बस खत्म। बच्चे भी नहीं मिल रहे आपस में, खाला के पास नहीं जा रहे, क्यों नहीं, मेरी वालदा की लड़ाई हुई है, मैंने नहीं जाना। तो उनमें से एक जो है उसको अल्लाह ने हिदायत दी, वो आई शेख के पास, कहती कि मेरी लड़ाई चल रही है बड़े अरसे से, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें, अच्छे अल्फाज अदा करना शुरू कर दें। जब से आप आई हैं आपने उनकी बुराइयां ही की हैं मेरे सामने, आप ऐसा करें, आप ये कहें कि वो बहुत अच्छी है, और बस उसको शैतान ने गुमराह कर दिया। यही बात जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने अपने बच्चों को सिखाई थी ना, कि बेटा शैतान ने गुमराह किया तुम्हारे भाइयों को, भाइयों की तरफ निस्बत नहीं की, कहा कि शैतान ने गुमराह किया तुम्हारे भाइयों को। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप कहें शैतान ने गुमराह कर दिया, बड़ी अच्छी है, वो देखना आप, मुझे उसे एहसास होगा और वो मुझसे माफ़ी मांगेगी, उसको ज़रूर अपनी गलती का एहसास होगा, आप ये कहना शुरू कर दें। उसको बड़ी हैरानगी हुई, ये कैसी बात कर रहे हैं शेख, कोई प्रैक्टिकल मुझे सोल्यूशन दें। लेकिन बहरहाल उसने कहना शुरू कर दिया, और वो कहती हैं कि हफ्ते बाद उस बहन की मुझे कॉल आई, और हफ्ते बाद उसने मुझसे अपोलोजाइज़ किया, मुझसे माफ़ी मांगी कि बहन मुझसे गलती हो गई थी, मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया, आप मुझे माफ़ कर दें। और वो बात ख़त्म हो गई, वहाँ पे दोस्ती हो गई दोनों की। सिर्फ किस वजह से? अच्छे अल्फाज, अच्छा सोचना। अच्छी सोच जो है ये सर्कमस्टांसेस को चेंज कर देता है। अच्छे अल्फाज अदा करना पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। अच्छे अल्फाज अदा करना हालात चेंज कर देता है।
कुरान ने ये मिसालें हमें दी हैं। तो अच्छे अल्फाज, ये आप देखें, ये लोग थे जिन्हें बताया गया कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतनी सी बात, और देखें इनके चेहरों पे स्माइल कैसे आई। किसी का दिन बन जाता है उसे एक अच्छी बात कहने से। मैं एक जगह गया, मेरे दोस्त साथ थे, वहाँ पे वेटर आया। अब अमूमन ये होता है, वेटर आता है, हम उसे कहते हैं हाँ भाई क्या है खाने को, अच्छा ये ले आओ, बस बात ख़त्म। मैं गौर कर रहा, मेरे दोस्त ने उसे बुलाया, कहते अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका, ठीक है, बाल बच्चे ठीक हैं माशाल्लाह, ज़िंदगी सही जा रही है, हाँ जी सही जा रही है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बताएं खाने में क्या है। मैं नोट कर रहा था कि वो वेटर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी और उसका दिन बन रहा था। सुबह से वो बेचारा थका होगा, लेकिन इस भाई की छोटी सी बात की वजह से उसकी सारी थकावट जो है ख़त्म हो गई। ये असल में मुसलमान जो है ना, वो इस दरख्त की मानिंद है जो जहाँ जाता है वहाँ पे जाके पॉजिटिविटी का बूटा लगाता है, बीज बोता है, लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाता है। लेकिन हम जो है वो बिल्कुल उलट करते हैं इसके। जिससे मुलाकात अच्छी है, जिससे काम है, उसके साथ बहुत अच्छे हैं, सलाम दुआ है। जिससे काम ही कोई नहीं, उससे कोई सलाम दुआ नहीं है, उसको ना अच्छी बात करनी है, ना उसको पूछना है। तो ये है फ़ायदे अच्छे अल्फाज अदा करने के। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अच्छे अल्फाज अदा करते थे। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या कहा, एक बार बच्चे थे इब्ने उमर उस दौर में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इब्ने उमर कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, बस तहज्जुद पढ़ने लग जाए तो क्या ही बात है। इब्ने उमर कहते हैं वो दिन और आज का दिन मैंने तहज्जुद नहीं छोड़ी। अब ये बात अल्लाह के नबी यूँ भी समझा सकते थे, ओए इब्ने उमर तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते तुम, तहज्जुद पढ़ा करो तुम, इस तरह भी कह सकते थे ना। क्या कहा, इब्ने उमर कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, तहज्जुद पढ़ने लग जाए तो क्या ही बात है। अब मैं पेरेंट्स को बताता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें बच्चों को कैसे समझाना है।